क्यों? हम अपना बॉय को देखेंगे ना, ऑनलाइन एनी टाइम। ऑनलाइन एनी टाइम। अख्तरुल इमान 1.25 लाख वोट से पार करेंगे। अख्तरुल इमान के बारे में लोग जितना भी है नीतीश को वोट देने के लिए लोगों को कहता है ये दलाल कह रहे हैं आप, इसलिए दलाल कहते दलाल है। सियासत का पारा हाई है, लेकिन बिहार का मौसम बदल रहा है। बिहार का मौसम भले बदल रहा हो, लेकिन सियासत का मिजाज बहुत हाई है। उसी मिजाज को हम जानने के लिए आ चुके हैं अमोर विधानसभा। अमोर विधानसभा के बारे में बता दें तो यहाँ 3 बार विधायक बदल चुके हैं। 2010 में सवा जफर बीजेपी से उम्मीदवार थे, उनकी जीत हुई। 2015 में आईएनसी जलील मस्तान की जीत हुई। और 2020 की बात करें तो अख्तरुल इमान यहाँ 94,000 वोट लाए, लगभग 53,000 वोटों से जेडीयू के उम्मीदवार सवा जफर को हराया। इस बार हम आ चुके हैं अमोर विधानसभा में ही। आइए जानते हैं जनता की राय, इस बार उनका मूड क्या है, परिवर्तन की तरफ या किसी और मुद्दे की तरफ। क्या कहेंगे इस बार आप? हम लोग को सरकार बदलनी है, प्लस साथ में जो एमएलए हमारे हैं यहाँ पर अमोर में, उसको फिर से इस बार भारी मोहब्बत से जिताएंगे। तो एमआईएम के तरफ से हैं आप? बिल्कुल एमआईएम के तरफ से हम वोटर हैं, कोई नेता नहीं है, कोई वर्कर नहीं है। हम वोटर हैं और यहाँ की आवाम भी जोश खरोश के साथ अख्तरुल इमान को वोट देने जा रही है। और इस बार फिर से 94 नहीं बल्कि 1.25 लाख वोट से पार करेंगे अख्तरुल इमान साहब। अख्तरुल इमान 1.25 लाख वोट से पार करेंगे। अख्तरुल इमान के बारे में लोग बोल रहे हैं कि करप्शन उसके रीजन काल में काफी हो गया है। हमको सबूत रिकॉर्ड दे दीजिए ना, सबूत दीजिए। जलील मस्तान के टाइम में भी बहुत सारा करप्शन हुआ, सवा जफर के टाइम में भी बहुत सारा करप्शन हुआ। ये एमएलए आते जाते रहेंगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे। लोगों का ये है, मतलब कि क्या कहते हैं कि विरोधियों का ये कहना है कि ओवैसी हॉस्पिटल का वादा किया था, ओवैसी हॉस्पिटल बना ही नहीं। जब हमारी सरकार ओवैसी की जब यहाँ पर कोई बहुमत आएगी उस तरह से सारा काम किया जाएगा। बिना बहुमत का कोई चीज नहीं होता। बहुमत जब तक नहीं आएगी ओवैसी का तो यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। हम 5 सीट जीत के लाए थे, उसमें से 4 सीट को चोरी कर लिया गया आरजेडी के द्वारा, लेकिन हम सिंगल बचे। लेकिन वो सिंगल में भी हमने अमोर विधानसभा में हमारी पार्टी ने 800 साढ़े 800 करोड़ का काम किया। इतना कोई भी काम नहीं किया जो कि पिछले 30 साल में 25 साल में कांग्रेस रहा, उसने एक तरह जो भी काम किया बिल्कुल लगड़ा लुल्ला के तरह काम किया। सवा जफर भी 5 साल रहा, फिर वो भी लगड़ा लुल्ला के तरह काम किया। पब्लिक को बोलने नहीं दिया जा रहा था, पब्लिक को बोलने नहीं दिया जा रहा था। विधानसभा में आवाज नहीं उठाता था। अमोर विधानसभा अमोर क्षेत्र में क्या क्या कमी है उसके लिए आवाज नहीं उठाता था, मांगता नहीं था। आपने एक बात बोला कि 800 करोड़ का काम किया है, लोगों का ये कहना था कि पहले से ही पास था वो। अरे पहले से तो पास था, तो पहले से काम शुरू हो जाना चाहिए था ना। पहले से काम शुरू हो जाना चाहिए था ना। ये बोलने से नहीं होता है, बोल करके काम को ला करके शुरू करवाने से होता है। सिर्फ कागज में लिखने से नहीं होता है भाई, उसको जबरदस्ती दबाव डाल के उसको धरातल पर ला करके काम को खड़ा। अभी जाइए मानंदा पुल बन रहा है 1100 मीटर का, आपको देखा हाल है। ये 2020 के बाद काम शुरू हुआ, तब उसी का देन है। अभी खारी पुल जो बंद पड़ी थी, ये अख्तरुल इमान का देन है कि वो काम को चालू कराया गया। रसैली घाट जो कि बंद पड़ा था, कोई भी नेता उसमें अगल बगल में कितना पुल बना, उसको अभी से काम चालू कराया गया, नई सिरे से बन रहा है और काम चल रहा है। अख्तरुल इमान के बारे में ये इल्जाम लगाते हैं लोग कि इस बार जो टिकट दिया है वो पैसे के बलबूते पे दिया है। पैसा हम तो खुल के कहते हैं कि पैसा नहीं तो खेल नहीं होगा। एमएलए जो खड़ा होगा भाई तो उसको तो पैसा खर्चा करना होगा, चाहे कोई पार्टी से हो, कोई दूध का झूला हो कि बोल दे कि हम 1 टका नहीं लिए, एमएलए में खड़ा होगा सवा जफर या जलील मस्तान बोल दे कि बिना टका का हम खड़ा हुए हैं या पैसा नहीं दिए। मतलब लोगों का पार्टी से जो लोग जुड़े हुए थे वो लोग क्यों चले गए एमआईएम से? जैसे अब्दुल्ला सालिम थे, अरे भैया उसके बाद राशिद अनवर थे। मेरी बात को भी सुन लीजिए। वो जो नाटक कर रहे थे कि हमसे पैसा लिए, 2 दिन बाइट दिए मीडिया में आकर के, उसके बाद चुप हो गए। यदि दिए थे पैसा तो फिर बोलना था ना, पार्टी के खिलाफ खड़ा होना था ना, फील्ड में जाके पब्लिक को बताना था ना कि हमसे 20 लाख लिया, 10 लाख लिया, लेकिन हमको टिकट नहीं दिया। अब तो 2 दिन के बाद बस गर्मी उतर गई। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, पब्लिक को काम चाहिए। अमोर विधानसभा में अख्तरुल इमान साहब ने जितना काम किया है, यदि ये 5 एमएलए रहता, ये है कि फिर से अख्तरुल इमान। चलिए आप क्या कहेंगे साहब? हमारा तो वही सवा है अपना लोकल बॉय। अख्तरुल इमान क्यों नहीं? वो भी तो नो मतलब बाहरी वाला है, इसलिए अख्तरुल इमान। यस, क्यों? हम अपना बॉय को देखेंगे ना,
ऑनलाइन एनी टाइम। ऑनलाइन एनी टाइम, हाँ, जब मर्जी, हर काम में, हर काम को पढ़ाता है वो। हर काम को करता है। आने वाला युवा क्या मालूम है उसको, आने वाला भविष्य को देखो पहले, इससे वाला- पहले देखो क्या हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, किसका दिया काम हुआ? ना पता है, सभा का, अजीम पेपर का, सभा का दिया हुआ सब और कुछ है। क्या है तो वो आज ब्लॉग लूट रहा है, क्यों लूट रहा है? एक स्टाम्प पेपर 100 का आता है, अभी 300 ले रहा है, क्यों? किस बात से? हाँ, लेना है लोन है तो भागो, यही होता है क्या? यही होता है। लूटमार, वो सब नहीं चाहिए। 5 साल वो सरकार चलाया, 5 साल हम चलाएंगे। 5 साल आप चलाएंगे? हाँ, हम चलाएंगे। वोट देंगे लोग पब्लिक, तब ना आप चलाएंगे। हाँ, वो तो इंशाल्लाह होगा ही। इंशाल्लाह मन की होगा। बात मन में है, आपको थोड़ी बोलेंगे। घुसखोरी की बात जो बोल रहे हैं भाई साहब, की घुसखोरी चल रहा है। हाँ। ये सभा जबर के टाइम में भी चल रहा था, जलील मस्तान के भी टाइम में चल रहा था, बहुत ज्यादा चल रहा था सब। ये तो हर नीतीश कुमार भी पीसी लेता है। यहाँ ये पीसी जो पुल बन रहा है ना, यहाँ से नीतीश कुमार तक जाती है, हर कोई जानता है कि कोई भी बड़ा काम होता है तो उसका पीसी यहाँ से ब्लॉक से लेकर सरकार तक जाती है। तो ये तो ब्लॉक ही है, हर पार्टी हर नेता पीसी खाता है तब काम होती है। चाहे पब्लिक क्यों देता है पैसे? तुम सबूत दो, अच्छा चलिए, सबूत दो पर कार्रवाई हो। आप क्या कहना है? ये तो मेरा वही कहना है, मेरा जो भाई बोले वो भी अच्छा बोले, और हम जो बोल रहे हैं हम भी अच्छे बोले। पीसी का मतलब क्या होता है? सपा जफर का तरफ से, यानी कि नीतीश कुमार के तरफ से जो भी बोलता है सब दलाल है। ठीक है, अच्छा, टोटल दलाल है। गिरवा में जितना भी है नीतीश को वोट देने के लिए लोगों को कहता है ये क्यों सब दलाल दलाल कह रहे हैं है। आप? इसलिए दलाल कहते हैं, दलाल है हमारा गाँव का, हम जानते हैं ये सब दलाल है। कैसे कैसे? हम लोग जानते हैं हमारा गाँव का है, वो सब मेरा गाँव का है, जितना भी वर्कर है सब ये वर्कर। क्या लगता है इस बार किसके तरफ मूड है आप लोग का? गठबंधन का सरकार, गठबंधन। तो जलील मस्तान, अब्दुल जलील मस्तान। अब्दुल जलील मस्तान। जलील मस्तान के बारे में तो लोग बोल रहे हैं वो बूढ़े हो गए, वो काम नहीं कर बूढ़े हो पाएंगे। गए तो कागज से काम होगा ना, उसका बूढ़े से क्या लेना? खाद पर तो हाँ। साइन का जरूरत है, आप कागज मतलब आप भी ब्लॉक में जो है कौन किसी को खोजता है? सीओ बीडीओ से कोई डायरेक्ट काम कराता है? नहीं। उसका पीए करता है, उसी तरह उसका पीए करेगा। उसका पीए करेगा। जी। लोगों का ये कहना है 4 बार विधायक बने, कोई बदलाव नहीं अरे किया। पूरा बदलाव है भाई, बदलाव कभी है। एक भी गाड़ी नहीं था, अभी हमारे घर में 6 गाड़ी है। 6 गाड़ी है। हाँ, कैसे नहीं बदलाव है? बदलाव ही बदलाव हुआ। तो बिल्कुल जब बदलाव जलील ही मस्तान बदलाव को है, आप पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। सभा सफर गठबंधन सरकार, गठबंधन की सरकार। इस बार आपका भी वही है, वही है वही। गठबंधन। जी गठबंधन सरकार। क्या लगता है इस बार चाचा, क्या लगता है इस बार किसके तरफ? अवैसी सरकार, अवैसी तो 29 सीट पे ही लड़ रहे हैं चुनाव। लड़ाई अवैसी सरकार, अवैसी सरकार। क्या गठबंधन सरकार, गठबंधन तमाम गठबंधन सरकार आया। क्या है इसका? गठबंधन यहाँ गठबंधन है, गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। जलील मस्तान पसंद है। जी। जलील मस्तान तो काफी बूढ़े हो गए, कैसे? बुरा हो गया, हम बुरा हो गया तो क्या हो गया? आगे देखना, आगे देखना है। क्या लगता है आपको? जलील मस्तान पूरा हुआ है। अरे उसका तो मेन मुखिया है, उसका तो मेन मुखिया राहुल गांधी, वो बुरा नहीं है, जवान है। हाँ, वो तो जवान। तेजस्वी यादव वो भी जवान है। क्या जब तक नीतीश है तब तक कोई नहीं आ सकता है। नीतीश है जब तक तब तक नहीं आ सकता। आप लोग कोई नहीं आ सकता है। नीतीश है जब तक कोई नहीं आ सकता। साइड हटो, साइड हटो। क्या है चाचा, क्या लग रहा है? अवैसी जिंदाबाद है। अवैसी जिंदाबाद है। लोग तो यहाँ जलील जलील कर रहे हैं। जलील तो वैसे करता है, वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया। इनका कहना है बूढ़ा हो गया जलील। क्या चाचा, क्या लगता है? अरे तुम वोटर थोड़ी हो अभी। चाचा क्या हम लोग कांग्रेस का है। कांग्रेस का है, पसंद कर रहे हैं जलील मस्तान को। ओहो, तो ये थे मिला जुला यहाँ पे रिव्यू जो बता रहे थे। काफी लोगों का ये कहना है गठबंधन की सरकार, कई लोगों का ये कहना है जलील मस्तान, काफी लोगों का ये कहना है जलील मस्तान, काफी लोगों का ये भी कहना है जफर सभा। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 14 तारीख को कौन मारेगा अमोर विधानसभा से बाजी। तब तक देखते रहिए RR नेटवर्क। चलिए, हो गया।